आप देख रहे हैं MKA टीवी न्यूज़। और काफी लोगों ने हमें कहा कि देखिए आपने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की, मगर बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जो रह गए। गुजरात रह गया, बिहार रह गया, असम रह गया, नॉर्थ ईस्ट रह गया, तो आपको दूसरी यात्रा करनी चाहिए। तो इसलिए हमने अब दूसरी यात्रा मणिपुर महाराष्ट्र तक की। आप जानते हो मणिपुर से क्यों शुरू की हमने? क्योंकि मणिपुर में बीजेपी के विचारधारा ने आग लगा रखी है। वहां पर सिविल वॉर का माहौल बना हुआ है, वहां लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। और क्योंकि हम नफरत के खिलाफ खड़े होते हैं, नफरत के खिलाफ लड़ते हैं, इसलिए हमने सोचा मणिपुर से शुरू करेंगे और महाराष्ट्र में हमारी यात्रा जाके खत्म होगी। तो दोनों यात्राएं मध्य प्रदेश से निकली हैं, क्योंकि आप हिंदुस्तान के दिल हो, आप बिल्कुल बीच में हो। अब इस यात्रा में हमने एक दूसरा शब्द जोड़ दिया। पहली यात्रा जो थी भारत जोड़ो यात्रा थी, अब ये आप में से अगर मैं सवाल पूछूं तो यहां पे कितने लोग मुझे बता सकते हैं कि हिंदुस्तान में पिछड़ों की कितनी आबादी है? 85। आप पिछड़े वर्ग के हो? आप पिछड़े वर्ग के हो? आपका नाम क्या है? कुशवाहा जी पर आ जाओ। कुशवाहा जी ऊपर आओ। यादव जी आप भी आ जाओ। हाँ यहाँ खड़े हो जाओ। इस पर आ जाओ। अब यहाँ पे कोई दलित वर्ग का है? आपका नाम क्या है? हाँ आ जाओ आ जाओ। वाल्मीकि समाज का है। आदिवासी यहाँ कोई है? आदिवासी समाज का कोई है यहाँ पे? हाँ कहाँ है? गौतम जी आ जाइए आप भी। राम जी गौतम जी कहाँ है? आइए। ले आओ। अब देखो नहीं ठहर जाओ, ये काफी है हमारे भैया। आपका रविंद्र कुशवाहा, आपका नाम क्या है? डॉक्टर ML माहौर। और आपका नाम? यादव जी, केशव सिंह यादव जी। अब देखिए मैंने इनको यहां क्यों बिठाया, मैं आपको बताना चाहता हूं। पिछड़ों की आबादी 55% है, 50 से 55 मान लेते हैं, 50 है, ठीक है। कुछ आपकी आबादी 50% है हिंदुस्तान में। यादव जी आपकी 50% है, ठीक है। उनकी 15% है, आदिवासियों की 8% है, ठीक है। 50 15 8 50 कितने हुए? 73 हुए, 73। अच्छा थोड़ा शांत हो जाओ। अब आदिवासी है, आ जाइए। अभी सब हुआ, आ जाओ आदिवासी भी आ जाओ। भैया उनको आने दो।
आप आओ ऊपर। इनका नाम क्या है? भैया ऊपर लाओ ना, चलो। शाबाश। मैं कर रहा हूं, अभी ठहर जाओ, क्योंकि मैं कुछ कह रहा हूं, अभी डिस्टर्ब मत करो आप लोग। शाबाश, शांत हो जाओ। भैया ऊपर करो। देखो ये जो 3-4 लोग बैठे हैं, इनकी आबादी हिंदुस्तान में, ठीक है, 73%, समझे? अब कुशवाहा जी मुझे एक बात बताओ, हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों में मालिकों की लिस्ट निकाली, तो उनमें से आपकी जो 73% की आबादी है, आप कुशवाहा हो, आप यादव हो, माहौर है, क्या माझी, ये तो आप में से 200 जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, उनके मालिकों में से आपके कितने? जोर से बोलो, कितने? तो 200 मालिक, ना एक दलित मालिक, ना एक आदिवासी, 73% का एक मालिक है। ठीक है, आप बताओ मैनेजमेंट में कितने आपके लोग? मैनेजमेंट में एक ही है। चलो भैया, मीडिया में कितने लोग आपके? मुझे बताओ, यूनिवर्सिटी और कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज, उनके मालिक कितने आपके? एक नहीं है। मुझे बताओ, प्राइवेट अस्पतालों में आपके कितने मालिक? तो आप लोग हो कहां हो आप लोग? आपकी आबादी 73%, मगर ना बड़ी कंपनियों में, ना अस्पतालों में, ना मेडिकल कॉलेजेस में, ना कॉलेज यूनिवर्सिटी में। अच्छा भैया बताओ, हिंदुस्तान के सबसे बड़े आईएएस अफसरों में से आपके कितने? 90 अफसरों में से 90 अफसर जो हिंदुस्तान को चलाते हैं, उसमें से पिछड़े के 3, दलित के 3, आदिवासी का 1। और अगर आप बजट को देखो, इनकी भागीदारी 100 रुपए में से 6 रुपए। और फिर मोदी जी कहते हैं कि मैं पिछड़ों की राजनीति कर रहा हूं, मैं गरीबों की राजनीति कर रहा हूं। ये कैसी राजनीति है जिसमें 73%, इस देश के 73% को कुछ नहीं मिलता? आप लोगों को अपने नाम देखने हैं तो मनरेगा की लिस्ट निकालो, उसमें आपके नाम भरे हैं। आप किसी भी हाईवे पर चले जाओ, वहां पे लेबर की लिस्ट निकालो, वहां पे आपको पिछड़े, दलित, आदिवासी मिलेंगे। मगर ब्यूरोक्रेसी में, कोर्ट्स में, अच्छा बताओ, हिंदुस्तान में 650 हाई कोर्ट के जज हैं, 650 हाई कोर्ट के जज हैं। भैया उसमें बता दो कुशवाहा कितने? उसमें बता दो कुशवाहा कितने? दिखेगा नहीं भाइयों और बहनों, आपको कहीं नहीं दिखेगा। आपकी जो आबादी है वो इस देश को चलाती है, अपना खून पसीना देते हो, और फिर इस देश में आपको कहीं भी भागीदारी नहीं मिलती। ये देश की सच्चाई है। और जब मैंने कहा कि क्रांतिकारी कदम रहा है, तो नरेंद्र मोदी कहता है कि हिंदुस्तान में कोई 2 ही जात है, एक अमीर है, एक गरीब है। उससे पहले नरेंद्र मोदी जी कहते थे मैं ओबीसी हूं, जैसे ही मैंने जाति जनगणना की बात की, कहते हैं हिंदुस्तान में कोई जाति नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपको अपनी सच्ची आबादी, अपनी सच्ची भागीदारी समझ आ जाए। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, जैसे ही हमारी सरकार आएगी, पहला काम हम जाति जनगणना कराएंगे, और जो आपकी भागीदारी, आपको भागीदारी मिलनी चाहिए, आपको जो भागीदारी मिलनी चाहिए, यादव जी, कुशवाहा जी, माझी जी, आपको मिले। आखिरी बात,
बताओ, जनरल कास्ट का गरीब व्यक्ति आपको 200 कंपनियों का मालिक मिलेगा? नहीं मिलेगा। जनरल कास्ट का गरीब व्यक्ति आपको अस्पताल, प्राइवेट अस्पतालों का मालिक मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो मैं ये आपको बता रहा हूं, इस देश को 3-4% लोग चलाते हैं, उसमें से आपका कोई नहीं है। वो अडानी जी है, अंबानी जी है, बड़े बड़े उद्योगपति हैं और 40-50 ब्यूरोक्रेट्स हैं। मैं चाहता हूं कि उनको भाषा मिलना शुरू हो जाए, कि यादव जी सपना देख पाए कि उनके बच्चे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी में बने, कुशवाहा जी सपना देख पाए कि एक दिन मेरा बच्चा भी बड़ा ब्यूरोक्रेट बने, आप भी देख पाए कि मेरा बेटा बिजनेस चलाए, जज ने। इसलिए हमने न्याय यात्रा शब्द जोड़ा है, न्याय यात्रा। और मैं आपका धन्यवाद, आप बात समझ गए ना? समझ गए ना? मुझे बताओ, मीडिया में कभी क्यों नहीं कहते? मीडिया में ये बात कभी क्यों नहीं कही जाती? भाई और बहनों, मीडिया आपका नहीं है, मीडिया अडानी का है। अभी मेरे पास एक अग्निवीर आता है, अभी मेरे पास आया, कहता है राहुल जी, ये जो अग्निवीर ने बनाई है ये बहुत खराब बनाई है। आप जानते हो अग्निवीर योजना क्यों बनाई गई? जानते हो? मैं बताता हूं। 4 लोगों को लिया जाएगा, 3 लोगों को बाहर उठा के फेंक दिया जाएगा। आप देखना, जो 3 लोग होंगे ना, वो सारे के सारे पिछड़े दलित आदिवासी होंगे, पहली बात। दूसरी बात, 2 तरीके के शहीद होंगे। एक शहीद होगा जो आर्मी वाला होगा, दोनों को गोली लगेगी, दोनों शहीद होंगे। एक शहीद होगा आर्मी वाला, उसको पेंशन मिलेगी, उसको बड़ी बड़ी कॉम्पेंसेशन मिलेगी, उसको सारी की सारी प्रोटेक्शन मिलेगी। जो अग्निवीर शहीद होगा ना, उसको कहा जाएगा देखो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, सबसे पहले तुम्हें शहीद का दर्जा ही नहीं मिलेगा, बाकी सब छोड़ो, पेंशन छोड़ो, तुम्हें शहीद का दर्जा ही नहीं देंगे हम। क्यों? क्योंकि तुम अग्निवीर हो। तो अब नई चीज बनाई है, 2 तरीके के शहीद। एक शहीद जिसको दर्जा दिया जाएगा, दूसरा शहीद जिसको लात मार के बढ़ा दिया जाएगा, उसकी लाश को उठा के परे कर दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा तुम तो शहीद ही नहीं हो, तुम तो अग्निवीर हो। और ये सब क्यों किया जा रहा है? कि हिंदुस्तान की सेना के सारे हथियार, सारे के सारे ड्रोन के कॉन्ट्रैक्ट, हवाई जहाज के कॉन्ट्रैक्ट, हथियार के कॉन्ट्रैक्ट ऐसी कंपनियों से छीनकर अडानी जी को दिए जाए। आप लिस्ट निकालो, हथियारों की लिस्ट निकालो, गोला बारूद की लिस्ट निकालो, ड्रोन की लिस्ट निकालो, हवाई जहाज। उन्होंने पूरे बिहार को शर्मसार किया है और आज गांधी मैदान किया रैली, गांधी मैदान किया रैली पलटू चाचा के लिए एक बड़ा संदेश दे रहा है कि बिहार पलट देगा, भाजपा को पलटेगा और नीतीश को भी पलट देगा और एक नया नेतृत्व बिहार में सामने आ रहा है जो बिहार को एक नए रास्ते में ले जाएगा। हम आप तमाम कामरेडों का, तमाम साथियों का, बिहार के गांव-गांव से आए हुए दलित गरीब मजदूरों से एक ही बात हम कहना चाहेंगे कि बिहार में जो काम नहीं हो सका, एक नई सरकार बनेगी, सभी गरीबों को बसने के लिए आवास मिलेगा, सभी गरीबों को 3000 रुपया पेंशन मिलेगा। तेजस्वी जी ने ऐलान किया है कि आंगनबाड़ी और स्कीम वर्कर जो 7 लाख की संख्या में है, सबको जीने लायक मजदूरी मिलेगी। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद। गांधी मैदान का यह संदेश पूरे देश के लिए बड़ा संदेश साबित होगा। इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस के
जो जन भारत जोड़ो यात्रा में थे, फिर न्याय यात्रा में रहे, राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, सब लोग आ चुके हैं। तो अब सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगता बाबू से कि वो स्वागत करें और उसके बाद प्रारूप शुरू हो। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विपरीत परिस्थितियों में भी इस देश में मुस्तैदी से खड़ा होकर के नफरती और दंगाइयों से लड़ने वाले आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्रीमान राहुल गांधी जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। श्रीमती राबड़ी देवी जी, आपका स्वागत करता हूं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन साहब, आपका स्वागत है इस सभा के भीतर। हम सबों के नेता और नौजवानों के सबों के नेता जो सबको आज ऊर्जा दे रहा है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माले के नेता श्री दीपांकर भट्टाचार्य साहब, सीपीआई के नेता श्री केडी राजा साहब, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, सीपीआई के सचिव श्री सीताराम येचुरी जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, इस जनसभा में इस मंच पर बैठे हुए सभी माले, सीपीआई, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के सभी वरिष्ठ साथियों में आपका स्वागत करता हूं। और सबसे बड़ी स्वागत करता हूं कि गांव-गांव से आए हुए, झंडे पताका फहराते हुए, जब अंतिम दिन चुनाव होगा तो अपने बीथों पर संघर्ष करने वाले पूरे बिहार के आए हुए कार्यकर्ता साथियों, आपका विशेष मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि अंतिम लड़ाई के दिन विचार चाहे जो दे, आप चाहे जिस विचार लेकर लड़े, लेकिन आप ही अपने बूथों पर खड़ा होकर के पूरे इस देश के नफरती लोगों को हराने का आप काम करिएगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं सबका स्वागत करता हूं, अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। शुक्रिया माननीय प्रदेश अध्यक्ष जगता बाबू। हाँ, ड्रोन जो भी मैनेज कर रहे हैं, डी एरिया में ड्रोन नहीं आना चाहिए। सुरक्षा दृष्टिकोण से डी एरिया के बाहर ही ड्रोन रखना चाहिए। अब मैं अपने नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी से आग्रह करता हूं, इस रिकॉर्ड तोड़ ऐतिहासिक जन विश्वास महारैली में उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पिता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जी, कांग्रेस पार्टी के नौजवानों के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, यूपी के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी, सीताराम येचुरी साहब जी, दीपांकर साहब जी, डी राजा जी, महागठबंधन के सभी नेतागण, पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण,
बिहार के दूर दराज से आए हुए सभी लोगों का आज के कार्यक्रम में आप लोगों का हाथ जोड़ करके आप सब लोगों का स्वागत करते हैं।